मुल्क दुश्मन अनासर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। बलूचिस्तान के इलाके कहान में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फहाद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, महरान और शमून फर्ज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दुश्मन को किसी सूरत बलूचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान का अमन सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑपरेशन में शहादतों पर गहरा दुख और गम का इजहार। मुल्क में सर उठाते दहशतगर्दों को कुचलने का आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दियों के ठिकानों तक पहुँच गए। अवाम मुतमईन रहे, दहशतगर्दों की कमर तोड़ देंगे। पाकिस्तान में देर पावन के लिए दहशतगर्दों का सफाया। जोब के इलाके संबाजा में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, सिपाही हकनवाज शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों ने भी फायरिंग की। इलाके को तखरीबकारों को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को दाखिली रास्तों के इस्तेमाल से रोकना है। लगता है इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करा देगी, इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। जब वो असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। कोई शक नहीं कि परवेज़ राही असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। लुटेरों को भी असूल होते हैं, ये इतना शख्स घटिया है इसके उसके भी कोई असूल नहीं। आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालिफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। खान साहब गैरत खाओ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ही तहलील कर दो। असम्बलियाँ तहलील ना करके इमरान खान की इज्जत तहलील हो रही है। ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार और कहा इमरान खान घटिया शख्स, मोहसिन कुछ इंसान है। जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला आज गालियाँ बक रहा है। नैब को जनरल बाजवा चलाते थे तो इमरान बताए मुझे और नवाज खानदान को किसने झेल भेजा। वफाकी वजीर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालफी ने क्रॉस कर ली। नून लीग ने बदजुबानी के कल्चर को फरोग नहीं दिया है। प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क में बड़ा गंद मचाया। अब तजर्बे नहीं, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। नाहिल खान को लाने वाले भी मुकम्मल कसूरवार हैं। ख्वाजा साद रफीक भी बरस पड़े। कहा इमरान हुकूमत से बाहर हैं तो हौसला रखें। चीखें किस वजह से मार रहे हैं। असम्बलियाँ टूटेंगी नहीं, काम करेंगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं। साजिशों की बजाय मुल्क की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ को बिखेरने वाले खुद बिखर जाएंगे। करप्ट टोला इंतशार की सियासत करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM का गैर फितरी इत्तेहाद इख्तामी मंजिल की तरफ गामजन है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान असम्बली नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। अगर PTI के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद के वोट से क्यों भागी। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी तनकीदी नश्तर चला दिया। कहते इमरान खान जाते जाते
अरबों के तोहफे घर ले गए। सिलेक्टर्स बताएं बार बार हुकूमत तब्दीली से मुल्क का कितना नुकसान हुआ। एहसन इकबाल बोले इमरान खान का रोना धोना सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। फितना खान बार बार एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रहा है। इस्तीफों की तस्दीक, पीटीआई अरकान 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। पीटीआई का हर मेंबर ज़ाती हैसियत पर अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा। इमरान खान ने तंबी कर दी कि कोई मेंबर गैर हाजिर ना रहे। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मामले पर पीटीआई में दरारें पड़ गईं। परवेज खटक सख्त नाला, काफ लीग पर बरहम, आइंदा मुलाकातों में शिरकत न करने का फैसला। हसनैन बहादुर दरशक का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने बतौर सूबाई वज़ीर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल, छोटी चोरी हराम, मेंबरों की मंडी लगी है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असम्बली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद कहते कि आइन मोम की नाक बन गई। फारूक हबीब बोले मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज के तहत आई। चोरों के टोले ने लूट मार करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पीटीआई और पीडीएम की सियासत एटम बम से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। करप्ट टोले की वजह से अवाम गरीब तर, अमीर तर होता जा रहा है। सराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों का एहतसाब किए बगैर मुल्क में देर पा इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। बाबा कौम के यौम विलादत पर मिली जोश व जज्बा अरूज पर रहा। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की बुरवकार तकरीब। काकूल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाज़िरी। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। सदर मुमलिकत कहते हैं कायद-ए-आज़म अक़लियतों के हकूक़ के ज़बरदस्त हामी थे। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि कौम जना के रस्ते पर चलते हुए मुल्क की तामीर में अपने किरदार अदा करे। आर्मी चीफ का बाबाए कौम को ख़राज अक़ीदत पेश। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। दुनिया भर में मसीह बरादरी ने क्रिसमस मनाया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, केक सब में तकसीम, क्रिसमस ट्री की रौनक दीदनी, बच्चे बड़ों ने गीत गाए। दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा आएँ हम सब तरक्की और अमन के लिए काम करने के अज़्म की तजदीद नौ करें। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां अरूज पर। बड़े बड़े शहर दुल्हन की तरह सज गए। सांता क्लॉज बच्चों में तोहफ़े तकसीम करते रहे। कैथोलिक फ़िरके के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने अपने खिताब में पूरी दुनिया के लिए अमन व सलामती का पैगाम दिया। सऊदी अरब में भी क्रिसमस की खुशियों की धूमधाम। बाज़ारों में सांता क्लॉज भी बच्चों में खुशियाँ बांटते नजर आए। फ़लस्तीन के शहर बैतुल लहम में शहरियों ने बैंड बजाकर जश्न मनाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर बंद। हद निगाह बिल्कुल कम हो गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। बाला इलाकों में बर्फ़ ही बर्फ़। कलाम में पारा -8, वादी तीरा में -60 डिग्री तक गिर गया। कराची भी सर्दी की लपेट में।